वर्धमान डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन के बारे में दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, राजा हर्षवर्धन फाउंडर थे पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धमान डायनेस्टी के 7th सेंचुरी एडी में। फा हीन, जो एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर था, उसने इंडिया में विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। एंड नंबर 3, राजा हर्षवर्धन ने चालुक्य किंग्स और पुलाकेशन सेकंड को हराकर अपना किंगडम नर्मदा रिवर के उस पार साउथ इंडिया तक एक्सटेंड कर लिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दी गई तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं वर्धमान डायनेस्टी और राजा हर्षवर्धन के बारे में। वर्धमान डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसने प्रोमिनेंस गेन करी आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। पुष्यभूति फैमिली जो एक रूली फैमिली थी, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थानेसर में, जो आज के दिन में थानेसवरा है कुरुक्षेत्र में। इस डायनेस्टी का और दबदबा बढ़ा जब प्रभाकर वर्धन ने गद्दी संभाली, हुन्नास को हराकर, और अपनी पोजीशन पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में और मजबूत कर ली। प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद गद्दी संभाली उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने कोशिश की अपनी बहन राजश्री के किंगडम को बचाने की, और उसी दौरान बंगाल और बिहार के राजा शशांक ने उन्हें चालाकी से मार डाला। और उसके बाद 606 ईडी में कुर्सी पर बैठे राजा हर्षवर्धन, जो सिर्फ 16 साल के थे, बट उन्होंने अपने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन और एबिलिटी से ये प्रूव कर दिया कि वो एक ग्रेट वॉरियर हैं। गद्दी पे बैठने के बाद राजा हर्षवर्धन ने अपने किंगडम को यूनाइट कर लिया अपनी विडो बहन राजश्री के किंगडम के साथ, और अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली कन्नौज में, और उन्हें लॉर्ड ऑफ नॉर्थ के नाम से डिस्क्राइब किया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब अपने कंट्रोल में ले लिया था। और राजा हर्षवर्धन अपनी पावर्स को डेक्कन मतलब साउथ इंडिया में भी एक्सटेंड करना चाहते थे, बट वो अपना एम्पायर साउथ में एक्सटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो हार गए थे पुलाकेशन सेकंड और चालुक्य रूलर से ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और रिवर नर्मदा उनकी किंगडम की सदर्न बाउंड्री बन गई थी। फिर 647 में हर्षवर्धन की डेथ के बाद बहुत पॉलिटिकल कंफ्यूजन रहा 8th सेंचुरी तक कि कौन राजा है। कई लोग आए, कई लोग गए, बट कोई भी अपना सिक्का नहीं जमा पाया। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में गुजर पथियार्स और राजपूत रूलर्स एमर्ज हुए एज अ बिग फोर्स। राजा हर्षवर्धन की लाइफ ऑफ टाइम को दर्शाते हैं 2 वैल्यूएबल सोर्स। पहला है हर्षचरिता, जिसको लिखी थी उनके कोर्ट पोएट बन्ना भट्टा ने, और दूसरी है सियुकी, जो लिखी गई थी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुआन सांग के द्वारा, जिन्होंने इंडिया विजिट किया था 629 to 644 एडी में। फा हीन इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। अब जानते हैं राजा हर्षवर्धन के रिलीजन और रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हुआंग ज़ैंग, हर्षा एक बुद्धिस्ट डिवोटी थे। हुआंग ज़ैंग के मुताबिक हर्षा ने एनिमल स्लॉटर फॉर फूड को बैन कर दिया था अपने किंगडम में, और मोनेस्ट्रीज बिल्ड की थी उन जगहों पर जहाँ पर गौतम बुद्धा ने विजिट किया था, और साथ ही कई स्तूपास बनवाए थे ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। और उन्होंने कई सारे रैन बसेरे बनवाए थे ट्रैवलर्स और गरीब लोगों के लिए अक्रॉस द हाईवे ऑफ द इंडिया। राजा हर्षवर्धन के टाइम में हर 5 साल में एक ग्रेट असेंबली बुलाई जाती थी, जिसको मोक्ष के नाम से जानते। हुआंग ज़ैंग ने अपने डॉक्यूमेंट्स पे ये भी कहा है कि राजा हर्षवर्धन 21 दिन का एक रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे कन्याकुब्जा में, मतलब कन्नौज में। लेकिन राजा हर्षवर्धन के जो खुद के रिकॉर्ड्स हैं, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक शिविट थे, बट हो सकता है उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया हो अपने लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में, क्योंकि हैंग ज़ैंग ने भी ये मेंशन किया है राजा हर्षवर्धन ने पैटर्नाइज किए थे स्कॉलर सभी रिलीजन के। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि राजा हर्षवर्धन शिवाइट हिंदू ही थे।
उनको बुद्धिस्ट बताना एक मिसलीडिंग पोर्ट्रे किया जा रहा है ह्वांग ज़ुआंग द्वारा। ऐसा माना जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत प्ले लिखे थे, दैट वाज रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। बट कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो प्ले राजा हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट दवाका द्वारा लिखे गए थे पेड कमीशन पर। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।